सदाब चपाती का वीडियो आ गया भाई, 10 रुपए का बिस्कुट वाला। आजकल लोग ये सब फालतू चीज देखते हैं, 10 रुपए का बिस्किट, कुछ भी। क्या है पता नहीं इसमें क्या मिलता है। लोगों को कुछ नॉलेज की चीज नहीं चाहिए, लोगों को से- एकदम स्ट्रॉन्ग डिस्कशन नहीं चाहिए, बस वो 10 रुपए का बिस्कुट वाला देखेंगे बस। कोई ढंग के वीडियोस, अच्छे से वीडियो देखो, नॉलेज वाले थोड़े। 10 रुपए का बिस्कुट, दिल पे चलाई छुरियां। इसको भी उठाओ, कच्चा बादाम उठाओ, वायरल करो जबरदस्ती, कुछ भी देख देख के फालतू की चीजें। कोई कैरियर है ना कुछ है। ढंग का कुछ बनाओ। ध्रुव राठी जैसा देखो क्या बनाता है, अंतरिक्ष टीवी जैसा बनाओ, नॉलेजेबल वीडियो। मैं तो बना रहा हूँ, कोई देखता ही नहीं है। देखेंगे कब तक नहीं देखते हैं, कब तक कचरा खाने की आदत है लोगों को। कभी तो मिठाई खाएंगे, या फिर केआर के जैसा बनाओ, गाली बको, गंदी गंदी बातें करो। आज चेक होंगे सब्सक्राइबर और ऑडियंस क्या चाहती है। इतना हॉट टॉपिक डाला है। 30 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। अंदर बाहर से सब जानते हैं इंडस्ट्री को। हमारा टॉपिक पे बात नहीं करना है, हमसे बात नहीं करना है। हाँ, राखी सावंत आके बोलेगी, केआर के आके बोलेगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आके बोलेगा हाँ मेरा कास्टिंग काउच हुआ, सबको देखना है, सुनना है। वहाँ जहाँ रियलिटी है, जहाँ रियल है, वहाँ किसी को नहीं देखना है। वहाँ ना किसी को सुनना है, ना किसी को समझना है। 90 से जानता हूँ इंडस्ट्री को। 1994 को ज्वाइन किया था, 10 जुलाई। तब से क्या क्या बदला है इंडस्ट्री में, कैसे कैसे काम होता था, टेक्निक, स्टोरीज, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब कैसे बदला। कास्टिंग का तब भी था, अभी भी है। सिस्टम चेंज, सिस्टम चेंज है, बस बाकी सब सेम। एक मूवी है विनोद विनोद चोपड़ा की, सस्पेंस थ्रिलर है, उनकी सेकंड मूवी शायद, खामोश। वो फिल्म ऐसी है कि एक फिल्म यूनिट है, फिल्म शूट करने के लिए कश्मीर में, और वहां पे हीरोइन का मर्डर हो जाता है। तो वो सस्पेंस थ्रिलर मूवी, उसमें सब दिखाया है कैसे एक्टर है, डायरेक्टर, सपोर्टर, डीओपी। उसमें एक सीन है, आई थिंक मेरे ख्याल से फिल्म की हीरोइन है, वो शॉट देने के लिए रेडी है, और डीओपी, डीओपी मीन्स डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफर, आम लैंग्वेज में बोलते हैं कैमरामैन। वो जाता है एक्ट्रेस के पास लाइट का मीटर चेक करने के लिए, और उसको बोलता है कि रात को शूट खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। नहीं तो पता है ना क्या होगा, मैं कैमरामैन हूँ, फिल्म में तुमको ऐसे दिखाऊंगा कि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। बेसिकली वो बोलता है कि मैं कैमरामैन हूँ, तो मुझे तुमको दिखाना है फिल्म के अंदर, तो मैं डिसाइड करूंगा कौन सी लेंस लगेगी, लाइटिंग कैसे होगी, तुम कितनी खूबसूरत दिखोगी। वैसे उसको ब्लैकमेल करता है। तो विद्युत चोपड़ा ने वो सीन शूट किया था, वो जो कैमरामैन बने थे वो सुधीर मिश्रा। फिल्म देखना कभी, वो सीन देखना, आपको समझ में आएगा। तो वो एक्चुअल रियलिटी है, उस जमाने में वो रियलिटी होती थी। डीओपी
भी ब्लैकमेल करते थे एक्ट्रेस लोगों को, कैरेक्टर आर्टिस्ट को, उस तरीके से। अभी कोई लाइक आया नहीं है मेरा दोस्त, कोई भी। बट मैं बोल रहा हूँ, शायद खत्म होने के बाद जब वीडियो अपलोड करूँ तब लोग देखें, समझे। कास्टिंग का उसको समझने के लिए पहले फिल्म मेकिंग को समझना बहुत जरूरी है। फिल्म मेकिंग कैसे होती थी किसी जमाने में, मतलब स्टार्टिंग तो होती थी। अभी जब 90s में जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे कैसे होती थी फिल्म मेकिंग, उस टाइम पे एक प्रोड्यूसर को अगर फिल्म बनानी है तो वो पहले फिल्म अनाउंस करता, अनाउंस करके न्यूज देता था, पेपर्स, न्यूज पेपर्स कटिंग में, या किसी एक पेपर का एक पेज ले लिया, उसमें अनाउंसमेंट दे दिया, तो बहुत कम पैसे वो करने के लिए। तो उसके बाद फिर जब वो अनाउंस करता था मूवी, और उसके बाद फिर उसके पास कुछ पैसे होते थे खुद के, वो पैसे लगा के वो एक मुहूर्त प्लान करता था। मुहूर्त प्लान करने के पहले राइटर्स को साइन करना, एक्टर्स से रिक्वेस्ट करके उनको बोलना कि आप हमारी फिल्म कर दो, एक साइनिंग अमाउंट। जो साइनिंग अमाउंट पहले होता था, एक इसको बोलते थे टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट होता था साइनिंग अमाउंट। वो साइनिंग अमाउंट लेके सारे टेक्नीशियंस, डीओपी, राइटर्स, कैमरामैन, एक्टर्स, कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये सब लोग साइनिंग अमाउंट लेके फिल्म के मुहूर्त में आते थे। और फिल्म के मुहूर्त में सारे प्राइवेट फाइनेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर्स, ये सब इनवाइटेड होते थे। और एक शॉट होता था, फिल्म मुहूर्त का एक शॉट होता था, बड़ा कोई सेलिब्रिटी आके क्लैप देगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आके कैमरा ऑन करेगा, और जो फिल्म में जो साइनिंग अमाउंट लिए हुए एक्टर है वो लोग आके एक सीन परफॉर्म करते थे। तो एक सीन परफॉर्म होता था, और वो सीन परफॉर्म होने के बाद कट होके फिर सब पार्टी होती थी। तो बेसिकली यहाँ तक प्रोड्यूसर का काम होता था खुद का पैसा लगाना, साइनिंग अमाउंट, मुहूर्त शॉट, पेपर में न्यूज अनाउंसमेंट, फिल्म मैगजीन में, ये सब यहाँ तक प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा के ये चीजें करता था। अब होता ये था कि जब ये मुहूर्त शॉट हो गया, उस पार्टीज में सारे डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर सारे आते थे, ऑल ओवर इंडिया से, ओवरसीज से, सब जगह से लोग बुलाते थे। एक खर्चा, पार्टी पार्टी का खर्चा भी वो खुद खुद अपने पैसे से करता था। अब क्या होता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो फाइनेंसर्स, ये सब लोग जो पार्टी में आते थे, ये लोग एक प्राइस बोलते थे प्रोड्यूसर को कि आपकी फिल्म आप ये बना रहे हो, आप ये मुहूर्त किया है आपने, ये एक्टर है, हमको ओके है, हम आपकी फिल्म खरीदेंगे। टेरिटरी वाइज, टेरिटरी कैसे होती थी, जैसे अब प्रोड्यूसर बॉम्बे में है और बॉम्बे में फिल्म बना रहा है, वो पिक्चर को बॉम्बे में रिलीज करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली, यूपी, बिहार, साउथ में, सब जगह के डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनता है, समझ लो एक कंपनी है, जैसे मेरा लैपटॉप है एसुस, एसुस लैपटॉप जो है ये एक कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसका हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच में है, और इसको अभी अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचना है। तो ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर वो एग्जीब्यूटर जो नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो ये सिस्टम होता है फिल्म का। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, एक प्राइस ऑफर करते हैं, प्रोड्यूसर जो है उन लोगों से एडवांस मनी लेता है। समझ लो जैसे कि अभी यूपी बिहार की टेरिटरी है, उस यूपी बिहार की टेरिटरी में, और 90s में समझ लो आपने गोविंदा को लेकर एक फिल्म बनाई, गोविंदा को बोला सर एक साइनिंग ऑन ले लो आप, पूरा शॉट दे दो, बाद में फिल्म आपको पैसे देता हूँ। तो उस मोनो शॉट के बेस पे, गोविंदा के बेस पे, यूपी बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर पार्टी में आया, उसने एक अमाउंट ऑफर किया कि सर आप एक काम करो, अपने गोविंदा को लिया, मैं आपकी पिक्चर 50 लाख में खरीदता हूँ यूपी बिहार में। तो 50 लाख में खरीदेगा तो वो बोलता है ठीक है, प्रोड्यूसर बोलेगा ओके ठीक है, तो आप भी मुझे टोकन स्वाइनिंग अमाउंट जो भी है वो दे दो, तो वो 50 लाख का एक 20% या 30%, लाइक 15-20 लाख रुपया वो दे देगा कि आप गोविंदा की वजह से आपकी टेरिटरी बिक रही है यूपी बिहार की, मैं ले रहा हूँ, ये आपका एडवांस। कैश चलता था तब तक। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया से आते थे और प्रोड्यूसर को पैसे देते थे। अगर उसकी पिक्चर में अच्छा एक्टर है, सब कुछ ठीक ठाक है, टेक्नीशियन अच्छे हैं, तो वो पैसा प्रोड्यूसर एडवांस लेता था। उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते थे, 1,70-80 लाख रुपए जमा हो गए। उस पैसे से फिर वो आ, शूट शुरू करता था। शूट शुरू होती थी, एक्ट्रेस को थोड़े एडवांस पेमेंट जाते थे, एक जो भी अमाउंट डिसाइड होता था, उस अमाउंट का एक एडवांस उनको 10-15% देके फिल्म की शूट शुरू होती। जब शूट शुरू होती है तो आप समझ लो फिल्म का बजट 90s में होता था 2 करोड़, गोविंदा को लेकर फिल्म बन रही तो 2-3 करोड़ में बन जाती थी। तो पुरुषों के पास 70-80 लाख रुपया है, अब वो करेगा क्या, ये 70-80 लाख लेकर फिल्म शुरू कर देता था। जब वो फिल्म शुरू होके
समझ लो एक फिल्म होती थी 18 रील, 15 रील या 16 रील, तो वो 4-5 रील रेडी कर लेता था वो 70-80 लाख में। फिर वो रील को वो लोग कट करके एडिट करके पूरा एक फिल्म जैसा एक ट्रायल रखते थे कि ये 8 रील की पिक्चर बन गई है। यहाँ पे आता था प्राइवेट फाइनेंसर्स। पुराने जमाने में 90s में काफी पुराने फाइनेंसर होते थे। उन लोगों को बुलाया जाता था और वो आधी फिल्म जो बनी है उसको एडिट करके दिखाया जाता था कि सर ये मेरी फिल्म ऐसी बन रही है। तो वो लोग वो फिल्म देखते थे। प्राइवेट फाइनेंसर्स बहुत सारे प्राणलाल मेहता, दिलीप कांकरिया, बबलू पच्चीसिया, ये सब ऐसे आप देखोगे पुरानी पिक्चर्स, अजय देवगन की, गोविंदा की, इनकी पिक्चरों में प्रेजेंट्स आता था। प्राणलाल मेहता प्रेजेंट, बबलू पच्चीसिया, ये सब नाम आते थे, दिलीप कांकरिया, फिर भरत शाह, ये सब नाम आते थे, तो ये लोग प्रेजेंट करते थे। तो ये लोग वो 8 रील की पिक्चर देखते थे। 10 रील की पिक्चर जो बन जाती थी आदि वो देखते थे और उनको लगता था कि हाँ ये पिक्चर अच्छी है, तो फिर हम आपको पैसे देंगे, तो वो पैसे देते थे। बट फाइनेंसर लोग कभी भी ये नहीं करते थे कि पिक्चर का पैसा आपको दे रहे हैं तो हम पिक्चर चलेगी, रिकवर करेंगे तब हम लेंगे आपसे पैसा, ऐसा नहीं होता। वो देते थे टके पे, ब्याज। तो 2 टका 3 टके पे पैसा प्रोड्यूसर उठाता था वो आधी फिल्म दिखा के। तो समझ लो उसने पहले 80 लाख 70 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से उठाए, उसकी पिक्चर बनाई, और वो फिल्म उसने बना के आधी प्राइवेट फाइनेंसर को दिखाई। प्राइवेट फाइनेंसर जो है वो लोग ने फिर उसको पैसे दिए। लाइक समझ लो उसने बोला कि 3 करोड़ की पिक्चर है, 80 लाख खर्चा कर दिया हूँ, तो 2 लाख चाहिए, तो 2 करोड़ चाहिए, तो 2 करोड़ को देता नहीं था पुराने फाइनेंसर लोग। तो किसी ने 25 लाख दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने एक 70 लाख दिया, ऐसे 4-5 लोगों से लेके वो एक 1.25 करोड़ तक पैसे इकट्ठा करता था। अब वो पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर पूरी फिल्म शूट कर लेता था। अब जब पूरी फिल्म जब शूट हो जाती है तो उसमें डेली वेजेस वाले वर्कर होते थे, उनको पैसे डेली देने पड़ते थे, तो वो दे दिया, किसी का रुका दिया, किसी को बाद में देंगे बोल के, ऐसा करके क्रेडिट लेके पिक्चर कंप्लीट होती थी। अब होता था कि 3 करोड़ की पिक्चर का उसने ऑलरेडी 1.80 2 करोड़ तक खर्चा कर दिया। ठीक है। अब इसके आगे का उसको क्या करना है, इसके आगे पोस्ट प्रोडक्शन करना है, थोड़ा मार्केटिंग करना है, थोड़ा प्रमोशन करना है, उसके लिए पैसे लगते थे। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे आते थे लैब गारंटी से। पहले जमाने में जो फिल्म होती थी, आज तो डिजिटल हो गया, पहले फिल्म बनती थी स्टॉक पे, जो फिल्म नेगेटिव होता है वो, जैसे आप लोगों ने कभी कोडक कैमरा घर में अपने फोटो खिंचवाया होगा, 36 फोटो की एक रील आती थी। वही रील जो होती है वो पहले बड़ी होती थी, फिल्मों के कैमरे में लगती थी, जो 400 फीट की होती थी, 4 मिनट चलती थी, वो 400 फीट की होती थी। वो लैब प्रोवाइड करता था। और फिल्म प्रोसेस करने के लिए भी आपको लैब में जाना पड़ता था। पूरी फिल्म बनने के बाद उसका जो भी काम होता था वो लैब में होता था। जैसे कि आपने एक फोटो खींचा, अपने फैमिली कैमरा प्रोडक्ट से आपने फोटो खींचा, बट वो रील किस काम की है? जब तक वो लैब में जाके डेवलप होके आपके फोटो हाथ में नहीं आएगा। तो लैब इंपॉर्टेंट है, तो लैब इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो प्रोड्यूसर पूरी फिल्म बनाने के बाद नेगेटिव लैब के पास रख दिया। वहां से उसने पूरा प्रोसेस कराया नेगेटिव, फिर उसको एडिटिंग में आया, फिर उसका डबिंग, मिक्सिंग, मेरिट प्रिंट, ये सब होता था। अब ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता था और जो पहले की लायबिलिटी उसकी बची हुई है, जिसको पैसे देना है नहीं देना है, वो लोग क्या बोलते थे, भैया हमारा पैसा तो बाकी है, आपके पास पैसा है नहीं, आप कैसे दोगे? पिक्चर तो आपकी बन रही है। एक्टर भी बोलता भाई मेरा थोड़ा पैसा बाकी है, दे दो। स्टूडियो वाले बोलते थे, जब पोस्ट चलता था वो लोग बोलते थे कि पैसा दे दो। तो ये सब पैसा आता था लैब से, फिल्म लैब वाला क्रेडिट देता था, उसके एवज में वो नेगेटिव अपने पास रखता था। होता ऐसा था कि जब फिल्म पूरा पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद जब फिल्म की एक रिलीज डेट आ गई, जब रिलीज डेट आती थी तो उसके 1 महीना पहले, 15 दिन पहले से फिल्म के अंदर प्रिंट निकलते थे। लाइक जैसे अभी यूपी बिहार में गया, वहां पे आपके 70 थिएटर है, तो कम से कम 50 प्रिंट वहां जाएंगे, दिल्ली में प्रिंट जाएंगे, ये प्रिंट प्रोसेस होके लैब से जाते थे। और डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले एडवांस देके गए थे 20% 40%, उनको लैब से प्रिंट ले जाना पड़ता था अपने टेरिटरी में थिएटर में दिखाने के लिए, तो वो लोग अपना जो बैलेंस पेमेंट है वो लैब के पास जमा करते थे। लैब वो पैसा पूरा लेता था, उनको प्रिंट देता था, ऐसे सारी टेरिटरी से पैसे आते थे और जमा होते थे। तो वो जो पैसा आता था, लैब पहले अपना पैसा लेता था, फिर एक्टर का पैसा जो बाकी था वो देता था उनको, उसके बाद जो स्टूडियो है, वर्कर है, इक्विपमेंट वाले हैं, उनका पैसा क्लियर करता था। उसके बाद बचा हुआ पैसा प्रोड्यूसर के पास जाता था।
तो ये प्रोसेस था पहले फिल्म बनाने का, लोग एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके, पैसे का गारंटी लेके सब करके फिल्म बनती थी। लैब एंड में आता था, लैब गारंटी, लैब सबको अपना लेटर देता था कि भैया ये प्रूफ का पिक्चर मेरे लैब में है, जैसे प्रिंट निकल के बिकेगा मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, आप इनका काम करते रहो, ऐसे लैब गारंटी होती थी। अभी आप बोलोगे इसमें कास्टिंग काउच कहाँ पे आ गया? जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक फिल्म का सीन, अब जहां जहां पे का जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसने पैसे दिए और टेरिटरी खरीद ली। कभी कभी क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता था एक काम करो, आप पिक्चर 50 लाख में आप मुझे बेचोगे, एक काम करो आपको 55 लाख देता हूँ। अब वो 5 लाख क्यों देगा एक्स्ट्रा? वो 5 लाख एक्स्ट्रा इसलिए देगा कि जैसे उसकी कोई फ्रेंड है जिसको एक्ट्रेस बनना है या एक्टिंग करनी है, तो उनको रिकमेंडेशन, यार ये रोल में इसको ले लो, ये रोल में इसको ले लो, ऐसा। उसके बाद जो प्राइवेट फाइनेंसर होते थे, प्राइवेट फाइनेंसर बहुत सारे होते थे, मैंने जिनका नाम लिया वो भी थे, बाकी और भी बहुत सारे होते थे, मतलब एक दो नहीं थे, सैकड़ों थे। वो लोग आते थे, तो उनका ब्याज तो होता था, पैसा दिया और ब्याज दिया, ये तो होता था। बट ये होता ना कि क्या गारंटी पिक्चर हिट हो जाएगी, पैसा आ जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटर उठा लेगा, ये सब करेगा। तो ये सिर्फ दिखावा होता था, गारंटी कोई देनी पड़ती नहीं थी। सिर्फ ये होता था कि एक फिल्म के अंदर एक चार पांच ऐसे ही एक्स्ट्रा वो लोग राइटर को बोल के कुछ कैरेक्टर लिखवा लेते थे कि यार एक काम करो, थोड़ा एक यहाँ से कोई एक कैरेक्टर ऐड कर दो, यहाँ से कोई एक कैरेक्टर ऐड कर दो। वो सारे फीमेल कैरेक्टर होते थे। वो जो फीमेल कैरेक्टर होते थे, अभी मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बकवास है, बट ये है सच्ची। वो जो फीमेल कैरेक्टर होती थी, वो सबको जाना पड़ता था फाइनेंसर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कभी कभी जैसे एक्टरों के पास, प्रोड्यूसर, ये सब लोग। ऐसी भी थी, एक इंडस्ट्री ऐसी भी थी, अच्छी भी थी बुरी भी थी। आप अगर पूरा पिन उठा के देखोगे 90s से लेके अभी अभी भी देखोगे, तो वो दिखता है कि उस टाइप का काम किन पिक्चरों पे हुआ है। आप जब फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब उस फिल्म के अंदर कोई सर पैर नहीं होता, स्टोरी नहीं होगी बराबर से, परफॉर्मेंस नहीं होगी, कुछ भी, मतलब आड़े टेढ़े सीन चल रहे हैं, ऑडियंस बोर हो रही है, देखिए क्या चुतिया पाए, ये क्या चल रहा है ये, मतलब बोलते हैं ना फ्लॉप पिक्चर जो हो जाती थी एकदम। तो ऐसी सब चीजें होती थी, कास्टिंग का ये सब ठीक। एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ, मैं तेरे को व्हाट्सअप करता हूँ। अभी हम लाइव पे आया हूँ, अभी लाइव पे हूँ, मैं तेरे को व्हाट्सअप करता हूँ। एम इंडिकेटर है तेरे पास? मैं चेक कर लूँ तो मैं तेरे को भेजता हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये कहानी थी बॉलीवुड की, अभी भी वैसी है। कि प्राइवेट फाइनेंसर की जगह कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर की जगह भी अभी कॉर्पोरेट हाउस ही आ गए, मल्टीप्लेक्स चेन, ये लोग। सिस्टम चेंज हो गया फिल्म बनने का, रिलीज करने का। अभी सब कुछ पहले होना चाहिए। पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर फाइनेंसर थे, फिर पिक्चर थिएटर में आती थी। अब स्क्रिप्ट बनती है, सेटअप बनता है, कॉर्पोरेट आता है, और पहले ही सब डिसाइड हो जाता है कि इतना रिलीज होगी, इतना थिएटर में, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे। प्रोड्यूसर भी, आजकल प्रोड्यूसर अपने पैसे नहीं लगाते, सारे कॉर्पोरेट। जैसे उन्होंने कहा, पहले प्राइवेट फाइनेंसर थे, आज वो कॉर्पोरेट है। ये आप बोलोगे कॉर्पोरेट इतना पैसा क्यों लगाता है, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, फिर क्यों लगती है? 100 पिक्चर निकल रही है साल में, तो सिर्फ 5 ही हिट हो रही है, बाकी की फ्लॉप हो रही है। तो कॉर्पोरेट जो आया है, उनको फिल्म चलने से, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है पब्लिसिटी। एक कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है किसी फिल्म प्रोडक्शन में, सपोज जियो,
और मैडॉक का एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैडॉक एक फिल्म बनाता है, स्त्री, स्त्री टू, छावा, ये, तो क्या होता है, सपोज छावा फिल्म है, उसमें फिल्म बन गई और रिलीज हो गई, 800 करोड़ का बिजनेस, ये सब डेली न्यूज आता है। अरे आज इसने 500 करोड़ कर लिया, इसका आज 600 हो गया, इसका 700 हो गया, 50 करोड़ का दिन हो गया, 70 करोड़ कमा लिया, ये सब कर लिया। ऐसा कौन बताता है? इनकम टैक्स वाले बेवकूफ है जो बैठे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं? तो आज 50 करोड़, 4 दिन में 100 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़, एक ही दिन में 150 करोड़ कमा लिया। अरे इस हीरो को 250 करोड़ दे दिया, उस हीरो को 500 करोड़ दे दिया। और ये साउथ के विजय थालापति 275 करोड़ लिया है एक फिल्म के लिए। ये सब सिर्फ एक हाइप है। ये हाइप होगी, न्यूज आएगी मार्केट में, इन सब चीज से होता क्या है? होता ये है कि इनके कंपनी के शेयर्स बूम होते हैं। समझ, सपोज अभी विजय थलपति की एक पिक्चर आती है जिसको सन टीवी प्रोड्यूस करता है। सन टीवी की लिस्टेड है शेयर मार्केट में। उन्होंने बोला कि विजय सेतुपति को साइन किया हमने, और सॉरी विजय थलपति को साइन कर लिया, तो आम पब्लिक क्या करेगी? जो आप और हमारे जैसे लोग हैं, जो 15-20 हजार 30 हजार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आगे जाके फायदा होगा, अरे यार विजय थलपति की पिक्चर आ रही है, सन सन फार्मा ने, सन टीवी ने वो पिक्चर प्रोड्यूस किया है, वो तो चलना ही चलना है। मतलब 200 करोड़ की पिक्चर बनेगी तो कम से कम 700 करोड़ तो कमाई देगी, तो उसका शेयर तो बढ़ेगा, वो कंपनी ऊपर जाएगी, तो क्या करो, अपना पैसा लगा दो उसमें। ये है कॉर्पोरेट का गेम बॉलीवुड को लेके, और बॉलीवुड वाले जो है उनका, ये सब बेसिकली जैसे पहले प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट करता था मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, आजकल कॉर्पोरेट वाले अपनी कंपनी का अनाउंसमेंट बॉलीवुड के थ्रू करते हैं कि भाई ये कंपनी ने बॉलीवुड में पैसा लगाया है, और ये इतना सारा पैसा ये लोग बड़े बड़े एक्टर को दे रहे हैं, और ये पिक्चर बहुत बड़ी होने वाली है। तो शेयर मार्केट में वो न्यूज फैलती है, और लोग जो है पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में इस कंपनी में, तो उनका कमाई उससे होता है। फिल्म चले नहीं चले उससे मतलब नहीं है, वो तो निकाल ही लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे बेच दिया या कहीं और बेच दिया, ओटीटी बेच दिया। अब जैसे दिखाते हैं कि 500 करोड़ का पिक्चर बनाया, वो होता नहीं है, 500 करोड़ नहीं होता है, वो सिर्फ नाम के लिए होता है। मतलब 500 करोड़ लगा तो 1000 करोड़ कमाएगी, बट वो ऐसा नहीं होता है, वो सब एक गेम है, सिर्फ शेयर के प्राइस बढ़ाने के और पब्लिक के पैसे अंदर लेने, ये बात, ऐसा गेम है ये। तो इन द एंड पिक्चर देख के भी पब्लिक की बेवकूफ बनती है, और उनकी कंपनियों में शेयर में पैसा लगाए तो पब्लिक की बेवकूफ बनती है। बेसिकली पब्लिक को लूटने का धंधा है, पब्लिक को लूटते हैं। और कास्टिंग काउच चलता रहता है, जो था वही। कॉर्पोरेट बड़े बड़े पैसे देके बड़ा बड़ा डील करते हैं बड़े बड़े लोगों से, एक्टरों से, सबसे, सब यूटिलाइज होता है। कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, किसको किधर चाहिए। सात पाप में से एक पाप है हवस। बाइबल पढ़ोगे आप तो भी है, सात पाप: गुस्सा, घमंड, लालच, इसमें एक है हवस। वो जो है वो जिंदा है इंडस्ट्री में, बाजार बन गया है, कॉर्पोरेट ने आके इसको बाजार बना दिया। पॉलिटिशियन लोग, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी क्यों लगाते हैं इतना पैसा? इसीलिए लगाते हैं ना कि उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आता है, इंडस्ट्री से। कौन जाता है क्या करता है वो अलग बात है। जितना ज्यादा बड़ा पैसा उतना बड़ा क्लाइंट, उतना बड़ा बदला। उधर है काटू।
कौन-सी? कुछ भेज रहे नहीं, भेज के करते हैं, भेज के बात करते हैं। हुँ, कौन-कौन लाइक कर रहा पता नहीं, मैसेज तो कोई करता नहीं है। तो ये सिस्टम था जो मैंने बताया। वालेकुम सलाम सर। बाकी वही है अभी, कॉर्पोरेट आने के बाद, कुछ आने के बाद, पहले एटलीस्ट ये था कि लोगों को पैसे टाइम पे मिलते थे। पिक्चर रिलीज के पहले मिल जाते थे या पिक्चर रिलीज होने के टाइम पे मिल जाते थे। आजकल तो काम कर लो कि 40 दिन बाद, 90 दिन बाद लटका रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, आओ बाद में आओ, कल ले लो, परसों ले लो, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। एक बार काम खत्म होगा तो फिर लोग फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। बेकार लोग है सब, काम करा के लेके पैसे नहीं देने का। सबसे गंदी इंडस्ट्री है फिल्म लाइन, छोटे लोगों के लिए, जिनको डेली अपना घर चलाना पड़ता है उनके लिए। हाँ, चोर चकार रहेंगे, झोल झपाटे वाले रहेंगे तो सब अपना कमा धमा के बराबर रहते हैं। 1 रुपए की चीज को 10 रुपए बताओ, बाद में बोलो, "हाँ, मैंने तो 2 रुपए कम कर दिया, 10 की चीज 8 में लेके आया, और 6 रुपया अंदर कर दो।" ये वाले लोग चलते हैं फर्स्ट क्लास। ईमानदार आदमी जो होता है ना, वो ऐसा ऑनलाइन आके बैठे के बकवास करते रहते। फ्रस्ट्रेशन निकालो बस, और कुछ नहीं करनी, मजबूरी है, करना पड़ता है। सब यही है। 9 to 6 जॉब में एक्चुअली आदमी कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो एक लिमिट में रहता है आदमी। चलो यार, महीने का इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा, बजट बनाए, काम चलते हैं। यहाँ तो बस, इंडस्ट्री में तो बस वो ऐसा ये कोनी है, इस पे गुड़ लगाएंगे, मिठाई बोलेंगे चाटो उसको, वो लोग ऐसे ही चाटते रहेंगे, पहुंचते नहीं कभी। सपने देख देख के इंडस्ट्री में लोग बर्बाद है। एक दिन हम ऐसा बन जाएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा, वो एक दिन कभी नहीं आता है। जिंदगी कट जाती है, उम्र निकल जाती है, ऐसा एक दिन कभी आता है। वो जितना बड़ा हो गया वो उसको नीचे वाले दिखते ही नहीं। हमको सीधा खुला खुला बोलते हैं भाई, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले आके। सबको बोलते हैं, ये बड़े बड़े हीरो जो बने हैं आज बैठ के, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये सब क्या है, ये लोग का क्या है? अपना ही देखते रहो, अपना बनाते रहो। कितने लोग को लेके चलते हो? किसी को कोई लेकर नहीं चलता था। इस इंडस्ट्री से कमा के दूसरी इंडस्ट्री में लगा देंगे। यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं, इधर जो लोग हैं, जो उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे काम करते हैं,
उनको नहीं देना। अरे ये इंडस्ट्री तो बकवास है, यहाँ से पैसे कमा लो, एक पिक्चर फ्लॉप होगी सब डूब जाएगा। तो क्या करो, चलो रियल एस्टेट में लगा दो, ये बिजनेस में लगा दो, वो बिजनेस में लगा दो। यहाँ से कमाओ, बाहर लगा दो, यहाँ जो लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचो ही मत। बिल्डर बन जाएंगे लोग, बिल्डिंगें बनाएंगे बड़ी बड़ी, यहाँ से पैसा कमा के, यहाँ से पैसा बना के। और यहाँ के इंडस्ट्री वाले कोई जीपीएल। लालच तो ऐसा देते हैं लोग कि आप क्या ही बोलो। अभी एक सिंगर है जिसका हमने कुछ एल्बम किया, तो वो बड़ा फेमस हो गया सिंगर, पिछले 2 4 साल से बहुत फेमस है। गाने बनाता है, एल्बम बनाने देता है लोगों को, चलो मेरे एल्बम बना के दो। तो ऐसी एक एल्बम की, अभी हमारे भी कुछ लोग हैं, और इसको काम करके देते हैं, ये अभी क्यों बाद में एल्बम देगा, बड़ा बड़ा एल्बम देगा, बड़ा पैसा पैसा, ऐसा बोल के उसने दिया। 2 एल्बम शूट करवा लिए। अब वो देगा नहीं देगा, करेगा नहीं करेगा, वो किसी को पता नहीं। हमको देगा, किसको और क्या देगा पता नहीं। बट जिन्होंने किया उन्होंने तो ऐसे ही लोगों को बोल दिया, अरे अपने को कंपनी खड़ा करना है, वो आएंगे, वो पैसा देगा, वो काम देगा अपन को, अपन उसको अच्छा कम पैसे में अच्छा बना के देते बजट में, तो बाद में मिले। अरे जब तुम 100 रुपए की चीज 50 में बना के दे रहे हो, तो सामने लगा बेवकूफ है, बोलेगा अरे ये तो 100 की चीज तो 50 में बना के दे दिया, तो इसको क्या देना है, 60 दे दो। 100 रुपए की चीज को तुम 80 में बना के दो ना। फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है चलो, 100 की चीज है 80 में बना के दिया, इस बार उसको 90 में दे दो। तुम पूरा ही एकदम डाउन करके लोगों नीचे वालों को पूरा काट के एकदम काम करके दे दोगे, बाद में बोलोगे उम्मीद से बैठेंगे कि अभी देगा, अब ये देगा, क्या देगा, कोई कुछ नहीं देता है। प्रोफेशनल रहना चाहिए लोगों को। ये काम है, इतने में होता है, इतने में करके दे रहे हैं, कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। फोन भी डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। हेलो। हम्म। एम इंडिकेटर। हाँ। हाँ 4 नंबर से बनती है सब। 9 15 9 50 की है, तो वो पकड़ लेने में। 9 50 की डायरेक्ट बनती है, नाला सुपारा कोई पकड़ लेने। ओके। तो ये है इंडस्ट्री। अभी किसी का कुछ सवाल है तो पूछो, बताते हैं। काली इंडस्ट्री। कोने का कोने का गुड़ छाटने वाली इंडस्ट्री ऐसे नहीं होता। कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब चलता है तो लोग ऐसे दिखाते हैं कि कितने बड़े लोग हैं, और वही जब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद देखो तो कहीं साहब चाय की टपरी पे बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अरे तो साथ में काम करो तो पिछले प्रोजेक्ट को छू जाओ, देखेगा तो नेक्स्ट टाइम बुलाएगा नहीं, यहाँ चाय पी रहे बोल के। ऐसे दूसरे लोग हैं जो शौकिया आते हैं इंडस्ट्री में, बड़े घर के बच्चे, बड़े घर के लोग, बहुत पैसा है, सूट पे आ रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे बिना पैसे के इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में आ रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। अरे ठीक है, क्या करना है, एक्टर बनना है, चांस नहीं मिल रहा है, थोड़ा इंटर्नशिप कर लो। ऐसा होते बहुत सारे लोग होते हैं, हमको एक्टर बनना है, कोई बड़ा फाइनेंसर है, कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो उनका बच्चा रिश्तेदार, अरे इनको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो क्या बोलते हैं वो, अच्छा हीरोइन बनना है, ठीक है आ जाओ, पहले तुम इंटर्नशिप में काम करो। तो इंटर्नशिप क्या होती है, काम सिखाएंगे बोल के, आप देखो कैसा फिल्म मेकिंग होता है, क्या होता है। उस चक्कर में अगर एक प्रोजेक्ट पे 4 इंटर्न आ गए ऐसे, तो जो 4 प्रोफेशनल लोग हैं उनको हटा देंगे, उनकी जगह इनको लगा देंगे, ये जो इंटर्नशिप है उनको, और जो 4 लोग हटे उनकी जगह लगाएंगे, वो 4 लोग हटे वो घर बैठ जाएंगे,
और जो वहां पे बाकी के 4 लोग जो एक्सपीरियंस है उनको बोलेंगे इनसे काम कराओ। ये सर्कल चलता है गंदा वाला। कोई मतलब वो ब्रैकेट ही नहीं है, किसको कितना पैसा मिलना है, किसको क्या मिलना है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्क में जाते हो, बैंक में जॉब करने गए कहीं जाए, तो क्या आपका डिग्री देखा जाता है, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, फिर आपकी स्किल्स देखी जाती है, एक्सपीरियंस बाद में देखते हैं। बट इधर पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक बात बताओ, एक बैंक मैनेजर को कितना पगार होगा? 70, 80, 90 हजार रुपये पगार होगा। ठीक है। अभी हमने पिछला शूट किया एक दिन का, उसमें एक्ट्रेस आई, उसका बॉय, ये बॉय का सिस्टम बहुत चलता है। बॉय क्या होता है? बेसिकली छोटू होता है, चाय पिलाने वाला। घर से निकलोगे तो आपका बैग उठा के गाड़ी में रखेगा, घर से आपका टिफिन लेके चलेगा, फिर वो सेट पे आएगा तो आपकी वैनिटी, जो दिखाया था मैंने वीडियो में, वैनिटी उसमें जब सब सेटअप करेगा। अच्छा मैडम को ये कॉफी चाहिए, लेके आओ। मशीन भी हमको देना है, कॉफी भी हमको देना है, खाना भी हमको, सब कुछ हमको देने का है, वो खाली आएंगे बस साथ में। हमारा आइटम लेंगे, सब कुछ हमारा लेंगे, और हमसे लेके उनको खिलाएंगे। ये काम करने का कितना पैसा लेते हैं लोग? चाय पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, खाना हम मंगाएंगे वो लोग खिलाएंगे, चाय हम बनवाएंगे वो पिलवाएंगे। ये सब काम करने का आदमी लोग कितना लेते हैं मिनिमम? छोटी मोटी एक्ट्रेस है या एक्टर है, उनके लोग पर डे क्या होता है वो सोचो आप लोग। कमेंट करके बताने का कितना पर डे आप लोग सोच सकते हो कि एक आदमी 8 घंटा काम करता है एक हीरोइन के साथ में, उसको खाना खिलाया, चाय पिलाया, पानी पिलाया, उसका बैग उठाया, उसका कितना पैसा मिलता है उसको? उस छोटी मोटी एक्ट्रेस जो दिखती नहीं, जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, एक आध पिक्चर साल में आती होगी, 7,000 रुपीज पर डे, 8 घंटे का। और अगर वो एक्ट्रेस 2 जगह काम करती है तो 14,000 रुपये लेगा एक दिन का। तो एक आदमी अनपढ़ गवार चाय पानी पिलाता है, वो सिर्फ एक्टर के साथ में है इसलिए वो 7,000 लेता है। और एक डिपार्टमेंट स्क्वाड बॉय का होता है, जो 200 लोगों को संभालते हैं मिलके, 7 से 8 लोग, 200 लोगों को संभालते हैं, 200 लोगों को खाना खिलाना, 200 लोगों को चाय पानी पिलाना, पेटियां उठाना, कॉस्ट्यूम लगाना। उनको क्या मिलता है? सोचो आप लोग, क्या मिलता है उनको? उनको मिलता है 16 घंटे काम करने का 2,000 रुपया या 2200 रुपया। तो ये ब्रैकेट बनाया नहीं है किसी ने। एक्ट्रेस है, हीरो है, तो वो जो बोलेगा वो भगवान हो जाता है वो, और बाकी उसके चेले बन जाते हैं। उसका ये बाल है ऐसा, थोड़ा इधर, अरे यहाँ थोड़ा सा कम बाल है, इधर थोड़ा कम बाल है, क्या करने का? तो वो एक 5,000 रुपये का पाउडर आता है, वो ऐसा फाइबर पाउडर, ऐसा इधर लगाया, ऐसा इधर लगाया, ओके बाल बराबर बन गया। ओके, थोड़ा देर इसको जेल लगा के बाल सीधा करो, ऐसे बना दो। हाँ, ये एक बाल उठा है, इसको नीचे कर दो। अच्छा, ये 2 बाल यहाँ से सफेद, इसको काला कर दो। ये 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 कर दिया। ये करने के लिए कितना पैसा देते हैं लोग? गेस करो आप लोग। जितना मैंने बोला ना, इतना ही करने के लिए। अभी एक्टर आया, हीरो आया, जैसे मैं दाढ़ी बढ़ी गई, वो शॉर्ट के अंदर वो क्लीन शेव है। ओ माय गॉड, क्लीन शेव करना है, ओके बड़ा है ना, तो जिलेट चाहिए, प्रोड्यूसर को बुलाओ, प्रोड्यूसर को बुलाओ, जिलेट लाओ। वो जिलेट बोलेगा ये जिलेट वाला, ये ब्रेड चाहिए, ये ब्रांड का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये शेविंग क्रीम चाहिए। वो 1,000, 2,000 का सब सामान हमसे मंगाएगा, हम लोग देंगे, ओके सर ये लो। हाँ, पहुंच गया। अब वो जो बंदा है जो शेविंग जेल लगा के उसकी दाढ़ी बनाएगा, उसको चिकना बनाएगा, ये करेगा, वो कितना पैसा लेगा? गेस करो आप लोग, क्या पर डे मिलता होगा उसको? आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए? गेस करके बताओ कमेंट में। मैं बताऊं कितना मिलता है? छोटा मोटा एक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई बड़ा एक्टर नहीं। समझ लो, छोटा मोटा एक्टर भी नहीं बोल सकते, एक जेन्युइन एक्टर, जैसे तुम समझ लो राजकुमार राव हो गए, तुम्हारे आयुष्मान खुराना हो गए, इस टाइप के, मतलब जो बड़े ज्यादा एकदम ऐसा टॉप के टॉप लेवल के नहीं है। इनके जो लोग आते हैं, ये मेकअप करने का, बाल बनाने का, कितना पैसा मिलता है? 25,000 रुपया। और वो पाउडर लगाने वाला,
₹25,000 बाल बनाने वाला ब्रश करके, स्प्रे मार के ब्रश लगा के, 25-25 हजार। और इन जैसे ये जो एक्टर है, ये कैटेगरी के एक्टर एक्टर्स हो गए, इनके बॉय लोग 15-15 हजार पर डे लेते हैं। अगेन, ना कोई यूनियन चलती है यहाँ पे, ना प्रोड्यूसर कभी बोलता है, ना कोई आवाज उठाता है। नहीं, कॉर्पोरेट से पैसा आ रहा है, ये लोग दे रहे हैं, और कॉर्पोरेट प्राइस बढ़ाते जा रहा है। अब कॉर्पोरेट को कंट्रोल करना है एक्टरों को, तो क्या करें? पहले एक्टर डायरेक्ट एक सेक्रेटरी रखता था और डायरेक्ट बात करके सीधा डेट वेट लेके काम चलता था। अब हो गया है टैलेंट मैनेजमेंट, ये भी कॉर्पोरेट ने चालू किया है कि बड़े बड़े एक्टर को अपने पास ले लो, उनको हम मैनेज करेंगे। अब मैनेज करेंगे, अगर पहले एक्टर होता था वो बोलता था ठीक है, हम आपको एक पिक्चर का 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, आप हमारा साथ काम कर लो, तो एक्टर बोलता हाँ ठीक है, 5-10 करोड़ में कर लेंगे। अब क्या हो गया, ये जो टैलेंट कंपनी बनाया, तो टैलेंट कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने बनाया टैलेंट कंपनी, और एक्टरों को अप्रोच किया, अरे सर आपका तो 5 करोड़ रेट आप देते हो एक पिक्चर का, बट प्रोड्यूसर तो आपकी पिक्चर से तो इतना कमा लेता है। उसके बाद देखो सारे कितने ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड सब रेडी है हमारे साथ काम करने के लिए, आपको मुंह मांगा कीमत दे देंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू है, आपका फेस वैल्यू है, आपकी ऑडियंस है। तो एक्टर ही बोलता अच्छा मेरी ऑडियंस है, मेरा फेस वैल्यू है, वो तो है बिल्कुल है, तो क्या करेंगे? बोले एक काम करो, ये प्रोडक्ट है, आप इसका ऐड कर दो, तो आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो और 2 दिन शूट करना है बस। अच्छा 2 दिन शूट करना है, 10 करोड़ मिल जाएगा, 5 करोड़ मिल जाएगा, छोटे लोगों को 2 करोड़ मिल जाएगा। अच्छा, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, 2-3 दिन शूट करना है, 6 महीने में एक बार, साल में 10 दिन शूट करेंगे आपको, ये प्रोडक्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपको 10-15 करोड़ तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ये पहले लालच दिया ब्रांड एंडोर्समेंट का, उसके बाद बोले सर एक काम करो, हम तो आपका ब्रांड और ये प्रोडक्ट का सब ये देख रहे हैं, फिल्म भी हम ही देखते हैं, आप हमको बोलो, आप हमारे थ्रू काम करो, जो भी आपको कॉल करे हमसे बात करेंगे, हम आपको मैनेज करते हैं, हम आपका प्राइस बढ़ा देंगे। आपको इतना तो मिलता ही है कॉर्पोरेट से, आपको ब्रांड का तो मिल ही रहा है, तो पिक्चर का ही मिलना चाहिए। तो लोग फिल्म प्रोड्यूसर है, उनको अब एक्टर्स चाहिए, तो उनको इसी टैलेंट कंपनी में जाना पड़ता है। तो जब टैलेंट कंपनी के पास जाते हैं, वो क्या बोलती है, अरे सर ये एक्टर के तो देखो इतना बड़ा मार्केट है, ये इंडिया का 4 टॉप के प्रोडक्ट के ऐड करता है, उनको इतना पैसा मिलता है, इतनी ऑडियंस है, प्रोडक्ट वाले इतनी मार्केटिंग करते हैं, इतना वो फेस बना दिया है हमने पूरे इंडिया में। फिर वो बोलेंगे ओवरसीज में हमने इनको इनसे प्रोडक्ट के ऐड करवाए, ओवरसीज में इनका मार्केट बढ़ गया है, अभी तो आप तो इससे बहुत पैसे कमाओगे, तो आपको तो ये 5-10 करोड़ में नहीं मिलने वाले, आपको 25-50 करोड़ देना पड़ेगा। ऐसे प्राइस बढ़ा दिया कॉर्पोरेट ने आके, सिर्फ एक्टर को अपने कब्जे में रखना है। क्यों रखना है? प्रोडक्ट का फेस बनाया, फिल्म के अंदर उनको बनाया, उनको पूरा ग्लोबल स्टार बनाया, सिर्फ इस तरीके से, ताकि इनके शेयर बूम करें। कि आज अगर शाहरुख खान को लेके जियो ने पिक्चर अनाउंस कर दी, तो सोचो क्या हो जाएगा। जियो फिल्म बना रहा है शाहरुख खान को मेन लीड में लेकर, सुपर हीरो, क्या थॉट होगा पूरे वर्ल्ड में पब्लिक का, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर। और अगर वो लिस्टेड है कंपनी जियो हर जगह पे, तो उसका क्या शेयर का प्राइस चढ़ेगा सोचो। फिर होगा कि अब ये पिक्चर बन रही है, इसको रिलीज कौन करेगा? वो पीवीआर करेगा, वो आइनॉक्स करेगा, तो पूरे वर्ल्ड का पीवीआर, पीवीआर पूरे वर्ल्ड में, ओ माय गॉड, बोले पीवीआर, पीवीआर के शेयर उठाओ। जियो पिक्चर बना रहा है शाहरुख के साथ और पीवीआर रिलीज कर रहा है, अरे उसका तो शेयर बूम होने वाला है, उठाओ शेयर। भाई ये कमाई है उनकी। इतना सा लगाओ, फेस लेके आओ बड़ा, एक्टर को वैल्यू बढ़ा दो, और उसके बाद फिर पब्लिक का पैसा अंदर। ऐसा है कास्टिंग काउच की बात करती। ये सब जो पता, ये सब है, बट इन सबके साथ में कास्टिंग काउच भी है। क्यों? क्योंकि लालच, ग्रीड, प्राइड, ये सब के साथ में हवस भी है। समझ रहे हैं? तो ये तो रहता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो चीज प्रोवाइड होती है, बहुत अलग लेवल पे प्रोवाइड होती है। गाइडलाइंस नहीं आया मेरा, इसमें कभी कुछ नहीं हुआ, लोगों ने इसको देखा और कमेंट किया, बोला कि डिटेल में बताओ,
तो हम डिटेल में बताएंगे कि डिटेल क्या होता है और कैसे होता है इसके अंदर, कौन कौन कैसे सप्लाई होता है चीजें। चीजें क्या बोलेंगे? स्पॉट, लड़कियां सप्लाई कैसे होती है, इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, एक्ट्रेस कैसे बनती है, फाइनेंसर क्या कंडीशन में पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट हाउस पे पार्टियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो बहुत सारे सब, अभी एक एक बड़ी पार्टी होती है, उसमें आपको दिख जाएगा, समझ लो एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस ने पार्टी दिया, उस पार्टी में आपको दिख जाएगा, समझ लो 500 लोग हैं, तो 500 सारे एक्टर्स तो नहीं होते ना, बड़े टॉप के एक्टर्स तो नहीं होते ना, एक 10-15 टॉप के एक्टर आएंगे, 10-15 टॉप के एक्ट्रेस आएंगे, एक 150 डायरेक्टर आएंगे, नाम नाम कमाने बड़े नाम वाले, 150 कॉर्पोरेट के लोग आएंगे, ऐसे करके 200-300 लोग होते हैं। बाकी के जो 150-200 लोग होते हैं वो कौन होता है? वो वहां पे भेजे जाते हैं, वो भेजने वाले लोग होते हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाते हैं लोग वहां पे, एक पेमेंट होता है, वो पेमेंट मिल जाता है, वो पेमेंट में टर्म कंडीशन होता है कि यहाँ पे जाके इतना पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब होता है। और आप उनको देखोगे तो अरे वो तो ऐसे डिजाइनर डिजाइनर कपड़े पहन के आते हैं, इतने हाई फाई लगते हैं, क्या क्या, और ये सब प्रोवाइड किया जाता है, मेंटेन करते हैं लोग। भूख लगती है, खाना होता है ना, जिसके जेब में जितना पैसा हो उतना महंगा खाना खाता है, ये वैसा ही है। सवाल किसी का आ नहीं रहा, बस लोग खाली हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर रहे हैं। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है पता नहीं, मैसेज तो कोई कर नहीं रहा है, इतनी बकवास मैंने बोल दिया, सच है बट बकवास लगती है लोगों को। इन फ्यूचर कभी कुछ लोगों ने पूछा इसी वीडियो पे कि हाँ बताओ क्या है क्या नहीं, कैसा होता है, डिटेलिंग में किसी का सवाल आया तो जवाब दूंगा, सवाल करना। बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, कभी कभी न्यूज आता है, पुराने पुराने एक्टर बहुत सारे जो बहुत बुरी हालत में रहते हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, बीमार पड़े कहीं, कोई देखने वाला नहीं है, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं। तो ये इंडस्ट्री है, यहाँ लोग ऐसे ऐसे भूल जाते हैं ना लोगों को, कि आप बड़े बड़े एक्टरों के साथ में काम किए हो, आप सोच लो, ऐसे ऐसे लोगों को जानते हो जो अमिताभ बच्चन के साथ में काम कर लिए, धर्म जी के साथ में, राजेश खन्ना के साथ में, साउथ में रजनीकांत के साथ में, कमल हसन के साथ में, और ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी, और वो दिखाते हैं, उनके पास प्रूफ होता है, वो पुराने फिल्मों में क्लिप निकाल के दिखाते हैं, देखो ये मैं हूँ, और दिखता है सामने, हाँ भाई अरे तुम तो यार ये सब कर चुके हो, और ऐसी हालत, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता, इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की। बहुत मतलबी लोग हैं। जब तक किसी इंसान से आपका मतलब है, आपका फायदा है, इंडस्ट्री वाले तभी तक आपको एंटरटेन करेंगे। आप जब देख लेंगे कि भाई खत्म हो गया, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो बस ये डाउनफॉल इसका आ गया, तो भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजेश खन्ना, एक टाइम के सुपर स्टार। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ना लोग, चढ़ते सूरज को, वो ऐसा ही है, डूबता सूरज को कोई नहीं करता, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। वो तो ठीक था, राजेश खन्ना के पास उस टाइम पे उन्होंने अपने टाइम में पैसा कमाया, बनाया, चीजें बना के रखी थी, तो एंड तक वो दिखे कि हाँ भाई एक बंगला है, आशीर्वाद है, एक सुपरस्टार रहते, और रहते आप लोग रहते थे, और वो खानदान से भी अच्छे थे, घर वालों मतलब वो अच्छी फैमिली से थे। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ में काम किए हुए लोग, मतलब वो ऐसी सी जगह पे, मतलब क्या बोलेंगे। एक कहानी तो ऐसी थी, मैं सुन देखा था बीच में, मतलब वो एक्ट्रेस सड़क पे मिली एकदम पागल सी, एकदम मर गई,
बीमार थी, कीड़े थे शरीर में, बहुत सारे। फिर एक कर्मा फिल्म थी दिलीप साहब की, उसमें एक दो दिलीप साहब के बेटे बने थे, तो वो एक तारा बजाते थे जैसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वो एक्टर का बीच में दिखाया था कि वो पंजाब के किसी हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल में है, बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी लाइन में खड़े हैं। ऐसे बहुत सारी कहानी है। सबसे फेमस कहानी तो आपको देखना, एक है, एक्ट्रेस की कहानी है। एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी एक्ट्रेस, जो बहुत बड़े घर से थी, बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने काम किया। निमी निमी निमी, कोई सर्च करना आप लोग तो आपको कहानी पता लगेगी ऐसे। बहुत अजीब अजीब कहानी है इंडस्ट्री में। कॉर्पोरेट में तो, सरकारी नौकरी में फिर भी होता है कि हाँ आदमी काम कर रहा है 20-25 साल, 30 साल काम कर रहा है, पीएफ फंड कट रहा है, तो उसको एंड में मिल जाता है कुछ ना कुछ। इधर इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, जब तक काम करो तब तक ही पैसा मिलेगा, उसके बाद काम बंद, पैसा बंद। लोग फोन नहीं उठाते, सामने दिखेंगे तो कट जाते हैं साइड से, कोई भाई देख नहीं ले। ये सिचुएशन है। अभी हमने काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे, अभी तक पैसा आया नहीं है। पैसा मांगेंगे, मैसेज करेंगे तो ऐसा लोग ये करते, अरे यार ये तुमने क्या मांग लिया, अभी तो आया नहीं है, मिलेगा दे देंगे, हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। आपको काम करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, उसके बाद पैसा मांगो तो भी वो बुरे हो जाते हैं। हमको दिमाग खराब है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है दिमाग में, सिचुएशन अच्छी नहीं है इसको। चोर चकारी करके लोगों को पैसा बना के दो तो सब ठीक है, सब साथ में चलते हैं अच्छे से। ईमानदारी से काम करो तो फिर वही साइड में रहो, देखते हैं करते हैं, वैसे ही सिस्टम हुए। एनीवे, तो आएगा देखेगा, सवाल करेगा तो जवाब देगा। आधा एक घंटा ही देखते हैं, देखते हैं। इंसानियत बची नहीं लोग, बेशरम हो गए लोग सारे। अपना 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 खुद का देखना चाहिए, अपने बारे में सोचो। साइड में कौन है, दूसरा सामने कौन है, आसपास पड़ोस में कौन है, इसको क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं। मिलने को तो ऐसा मिलेंगे, दिखने को तो ऐसा दिखेंगे। तुम बोलो भाई बैठ जाओ तो तुम्हारे सामने लेट जाएंगे। टाइम आएगा तो कोई कुछ नहीं करता, सब भागे। और है भगवान है, ऊपर वाला है, अल्लाह ऐसा करता है बराबर। जिसको जो मिलना है, जिसको जो देना है देगा। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, किसी के करने से कुछ होता नहीं। हाँ, बट वो अलग एक कैटेगराइज हो जाती है। डीन राइटर्स, क्या कर रहा है डीन राइटर्स? इंस्टा यूट्यूब पे भी साले आजकल ऐसे हो गए कि मतलब अतरंगी चीजें दिखनी, आड़े टेढ़ी चीजें दिखनी। अभी यहाँ बैठ के मैं गुस्सा करूँ, लोगों को गाली दूं, माँ बहन करूँ, तो बड़ा लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, गाली देख रहे हैं, गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, ये सब कर रहा है। अच्छी बात को, समझने वाली बात करो तो कोई नहीं सुनता। बड़ा उसका सम्मान कर रहा है गाली देने का इंडस्ट्री वाला, कि माँ का जान दो, गाइडलाइन आ जाएगा हमारे चैनल की। छुट्टी है एक नंबर से, आराम तो। शोर, सारे बड़े जितने लोग जो भी आज के डेट में जितनी पिक्चरें बन रही है ना, सब ऐसी है। एक फिल्म बन रही है किंग,
शाहरुख खान सुधाकर डायरेक्टर है। सोचो वो फिल्म कितनी बड़ी है, उस पे जो काम कर रहा होगा वो क्या लेवल पे काम कर रहा होगा। उसके सेट पे एक बार गए थे हम लोग, तो मतलब मैं मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे, हमारे साथ में बाद में शूट चल रहा था। उसमें एक ड्रेसमैन होता है जो कपड़े प्रेस करके रेडी करके एक्टर को पहनाता है, वहीं वही स्पॉट बॉय लाइटनिंग है। इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं बट सिचुएशन देखो ऐसी है कि जब मिलते हैं तो बोला सर नेक्स्ट कब चालू हो रहा है, इनका तो पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा स्टार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बट फिर भी इनसिक्योरिटी है कि भाई ये तो अभी 100 दिन में पिक्चर खत्म हो जाएगी, अब क्या करूंगा आगे। ये डर रहता लोगों को। 100 दिन काम किया तो फिर कट गए, इंडस्ट्री से कनेक्शन कट गया, दूसरा प्रोजेक्ट चालू हुआ तो मिल नहीं रहा है, टाइम पे पहुंचे नहीं, इसलिए वो 60 दिन हुआ तो 40 दिन का काम करेंगे और 40 दिन में दूसरी जगह ढूंढ के अरे सर मैं फ्री हो रहा हूँ 40 दिन बाद मुझे बताना, यहाँ रहेगा तो कुछ रहेगा आपका, तो ऐसा ये इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है। 250 करोड़ की पिक्चर, 300 करोड़ की पिक्चर में ये लोगों का ये हालत है। कहाँ जाता है 250 300 करोड़, इतना पैसा कहाँ जाता है। तो 28 रुपया पर डे। वो 300 करोड़ की पिक्चर में जो कपड़ा देता है शाहरुख खान को इस्त्री करके पहनाता है, उसको क्या मिलता है 2800 रुपया पर डे। एक बंदा इस्त्री करके देगा, वैन में जाके देगा उसको 2800 रुपया, और वो इस्त्री करा करा कपड़ा जो वैन में जाके टांगेगा लगाएगा, शाहरुख साहब आएंगे तो उनको सब पहनाएगा, उनका 15-15 हजार रुपये। क्योंकि सिर्फ वो शाहरुख खान को कोट पहना रहा है, तो मैं 15 हजार दूंगा भाई, मतलब मेरा मेरा बॉस तो स्टार है, आपकी पिक्चर को तो 1000 करोड़ ला के देगा, मुझे तो पैसा चाहिए। 15 करोड़, 15 हजार लूंगा दिन का। क्या तो मैंने दिन में 2 बार कोट पहना है। इडियट्स, इडियट्स, देने वाला भी और उनको दिलाने वाला भी, सब इडियट्स है। इंडस्ट्री बनाओ, क्या बनाएंगे इंडस्ट्री। कोई ब्रैकेट है किसी का, कोई है जवाबदार इनका। शेफ आएगा 50 हजार लेगा खाना बनाने का, क्या बनाएगा, 2 बाउल फ्राइड राइस, साहब ने बोला ये डालो उतना, ये डालो उतना, वो डालो, 4 प्लेट खाना बनाएगा 50 हजार लेगा। मतलब 5 स्टार के शेफ को मिलता है क्या 50 हजार एक दिन का। 2.5-3 लाख पे 2 लाख पे काम करता है ताज का शेफ, और यहाँ 50 हजार सिर्फ दिन में 4 प्लेट खाना बनाएगा। इतना दिखावा, इतना दिखावा, इतना दिखावा, इतना झूठ, इतना झूठ, जिसकी कोई हद नहीं है। सोचता ही नहीं कोई किसी के बारे में। बनाओ, कौन मना करता है, 300 करोड़ की पिक्चर बनाओ, 400 करोड़ की पिक्चर बनाओ।